यहाँ पे उपस्थित सभी मास्टर्स को मेरा आत्मबंधन नमस्ते। आज के इस सामूहिक ध्यान में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मास्टर्स, जब से हम अपनी मूल चेतना से, अपने सोर्स से अलग हुए हैं, तब से हमने ना जाने कितने जन्म लिए, किन किन प्रोसेस से गुजरे, इवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरे। पहले हम मिनरल्स के रूप में आए, जैसे कि छोटे पत्थर, फिर धूल बने, फिर बड़े पत्थर। इस तरह उसमें कितने लाख साल गुजर गए। फिर हम पेड़ पौधे बने, छोटे पेड़, बड़े पेड़, ऐसे बनते गए। उसके बाद से हम मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम से हम एनिमल किंगडम में आए, छोटे कीड़े के रूप में, बड़े कीड़े के रूप में। फिर इस तरह से हम पक्षियों के रूप में, जानवरों के रूप में, इस तरह से हम इवॉल्व होते होते हुए हम हमें आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम मानव जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, जो सबसे उच्चतम माना जाता है। और इसमें भी हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम हमारे पास ये जागरूकता है कि हमें ध्यान करना चाहिए, हमें ज्ञान लेना चाहिए। और ध्यान और ज्ञान से ही हमें मुक्ति मिलेगी। तो ध्यान ध्यान करके, अपनी अंतर यात्रा करके ही हम अपने बारे में जान पाएंगे और वापस हम अपने उस सोर्स से जुड़ पाएंगे। पर इसमें भी ध्यान के भी कुछ मिथक है। कुछ लोग उसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं, और या फिर ध्यान करते करते उनके मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। या फिर अगर वो ध्यान में अच्छे से अ, अभी नहीं प्रवेश कर पाए हैं, स्थापित हो पाए हैं, तो उनको कोई और बहका सकता है, या फिर अ, वो इजीली डगमगा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं ध्यान के मिथक के बारे में। तो जो पहला मिथक है वो है कि ध्यान केवल आध्यात्मिक या धार्मिक लोगों के लिए ही है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि आम लोग ध्यान नहीं कर सकते हैं। यह ऋषि महात्माओं के लिए है, जिन्हें अपने सांसारिक जीवन को त्यागने या पहाड़ों या जंगलों में रहने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ध्यान मेंटल और इमोशनल वेलबींग प्राप्त करने का एक टूल है, एक उपकरण है, जिससे किसी को भी लाभ हो सकता है। यह हमारे सोर्स से जुड़ने का एक आसान तरीका है, और हर किसी को जात, संप्रदाय और धर्म की परवाह किए बिना अपने सोर्स से जुड़ने का पूरा हक है, अधिकार है सभी को। तो ये जो हमारा ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन है, ये हाईली साइंटिफिक प्रोसेस है, और हर किसी को इससे करना चाहिए और अपने जीवन को बदलना चाहिए। तो जो दूसरा मिथक है, आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली करना होगा। तो ध्यान के बारे में सबसे बड़ी जो गलतफहमी है उसमें से यह है कि आपको अपने दिमाग से सभी विचारों को पूरी तरह से खाली करना होगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ध्यान के दौरान मन का भटकना स्वाभाविक है। लक्ष्य जो है, हमारा जो गोल है, वो विचारों को उत्पन्न होने से रोकना नहीं है, बल्कि बिना जजमेंट उनको ऑब्जर्व करना है और प्रेजेंट मोमेंट में लौट आना होता है। ध्यान के लिए जो तीसरा हमारा मेथड है वो है कि ध्यान के लिए बहुत अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। जरूरी नहीं है इसके लिए बहुत अधिक समय या प्रयास की आवश्यकता हो। यहाँ तक कि रोजाना कुछ मिनट का ध्यान भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें जो जरूरी है वो है सिंसियरिटी और कंसिस्टेंसी। ये डेली रूटीन में हम इसको अपना सकते हैं। जो चौथा है मिथक,
वो है ध्यान सभी समस्याओं का क्विक फिक्स समाधान है। कुछ लोग सोचते हैं अब तो हम ध्यान में आ गए हैं तो अब तो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, सभी समस्याओं का इलाज नहीं है इसमें। इससे जो है वो मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को मैनेज करने का तरीका मिल जाता है। और ध्यान से जो है इनर स्ट्रेंथ मिलती है। इनर स्ट्रेंथ हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ सिस्टम, जो हमारी विचार व्यवस्था होती है, उससे बनती है। तो जो मेडिटेशन है हमें हीलिंग में मदद करता है, और हमें इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पे स्ट्रांग बनाता है। और इस ऊर्जा के साथ हम अपने जीवन की चुनौतियों का शांत तरीके से सामना करते हैं, क्योंकि हमारी जो आंतरिक बैटरी होती है वो फुल हो जाती है ध्यान से। तो जो पांचवा मिथक है वो है ध्यान के लिए एक विशिष्ट मुद्रा या सेटिंग की आवश्यकता होती है। तो ध्यान करने के लिए किसी हठ योग या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसका अभ्यास किसी भी सेटिंग या मुद्रा में किया जा सकता है, जो व्यक्ति के लिए आरामदायक महसूस हो, बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। और जो तीन लॉक है, हमारे जो तीनों लॉक होते हैं उनको लगाने होते हैं। जैसा हम हर रोज करते हैं, अपने पैरों को क्रॉस करना रहता है, हाथ की उंगलियों को उंगलियों में फंसा के हम गोद में रखते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं। तो इस तरह जो एनर्जी की लीकेज होती है हम रोक पाते हैं और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करना आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम आंखों से देखते रहते हैं तो ऊर्जा की बहुत अधिक क्षति होती है और मन चंचल रहता है, क्योंकि मन जागृत रहता है। जब आंखें बंद हो जाएंगी तो मन शांत होने लगता है धीरे धीरे। जो हमारा छठा मिथक है वो है कि ध्यान वास्तविकता से भागने का एक तरीका है। मैंने शुरू में मेरा भी मन होता था और कईयों को सुना है कि अ, अभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ दें। तो शायद ये इनिशियल स्टेज में होता है, सभी को शायद होता हो। पर ध्यान जो है वास्तविकता से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद रहने और फुली एंगेज होने की क्षमता को विकसित करने के बारे में है। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने विचारों, भावनाओं और जो हमारी सराउंडिंग होती है उनके बारे में हम अधिक अवेयरनेस विकसित कर सकते हैं, जिससे हमारे अनुभवों की अधिक क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जो हमारा जो सेवेंथ मिथक हम जानने जा रहे हैं वो है कि यदि हम ध्यान करते हैं तो हम क्रोध या फिर हम लेस देन परफेक्ट बिहेवियर को हम नहीं एग्जिबिट कर सकते, नहीं दिखा सकते हैं। तो हम सभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं, सीखने का कोई अंत नहीं है। ध्यान में ऐसा कोई बटन स्विच नहीं है जिसे हम दबाएं और हो गया, एक दिन में ही हम अपने क्रिएटर जितने परफेक्ट हो जाएं। तो ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, हमारी अवेयरनेस एक्सपैंड होती है, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है और हम बेहतर सीखते हैं। हमें अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ध्यान का अभ्यास करते रहना होगा। हाँ, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कोई भी ट्रिगर हमें क्रोधित नहीं कर पाएगा और हम सही ढंग से रिस्पॉन्स दे पाएंगे। एक्चुअली ये जो थॉट्स और इमोशंस के रूप में जो एनर्जी ब्लॉक्स बन के बैठे रहते हैं हमारे भीतर, जब वो बाहर आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि अरे मैं तो इतना ध्यान कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब जो चीज हमारे सबकॉन्शियस में भरा है, अगर हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पाया है अभी तक, तो वो बाहर तो आना स्वाभाविक है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसको देखते हुए उसको अवेयरनेस से रिलीज हो जाने देना चाहिए। जो हमारा एट्थ मिथक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कि ध्यान के लिए स्पेशल वेशभूषा
समय और स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे गेरुआ पहना, पीला पहना, या फिर कुछ ये सर पे लगाया, या तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी विशेष वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। आरामदायक आरामदायक कपड़े पहने, अपनी सुविधा के अनुसार अपना स्थान और समय चुने। आप खाना बनाते समय, खाना खाते समय, अपना काम करते समय, झाड़ू लगाते समय, घर की सफाई करते समय, यहाँ तक कि आप कहीं चलते हुए जा रहे हैं, किसी यात्रा में हैं, तो भी आप अपनी श्वास के प्रति सचेत रह सकते हैं। तो मास्टर्स, ये थे हमारे हमने जाना 8 मिथक के बारे में। और अब हम ध्यान की ओर प्रस्थान करेंगे। मास्टर्स, आज न्यू मून भी है, तो थोड़ा हम न्यू मून की एनर्जी से भी जुड़ते हुए ध्यान करेंगे। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाए। चश्मा पहने हैं तो उतार दीजिए। तीनों लॉक लगा लीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। अगर चेयर पे बैठे हैं तो क्रॉस कर लीजिए, नीचे बैठे हैं तो एंकल्स को क्रॉस कर लीजिए। हाथ की उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए और आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। तन के नहीं बैठना है। अपने आप को ठीक से एडजस्ट कर लीजिए। अपने आसन को फील करिए, आसन से जुड़ जाइए और बैक सपोर्ट लेना है तो ले लीजिए। सिर को नहीं टिकाना है, बाकी आप सपोर्ट ले सकते हैं। और बिल्कुल सहज होते जाइए, बिल्कुल सहज, बिल्कुल आराम से। अपने शरीर को, कमर को, कंधे को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने पूरे शरीर को देखिए एक बार, सिर से पांव तक। शरीर से अवेयरनेस को बाहर से हटाते हुए शरीर से जोड़ दीजिए। शरीर को देखिए और शांत होने दीजिए। पितामह पत्री जी की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे, पूरे परम मंडल की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। अपने आप अपनी पूर्ण आत्मा को सरेंडर कर देंगे। हम सभी से जुड़े ही रहते हैं हमेशा। हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं, इसलिए फील नहीं होता है। हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड जो एनर्जी का, ऊर्जा का ओशन है, उसी में हम बैठे हुए हैं। तो हमारे भीतर ऊर्जा की कमी कैसे? बस हम अनअवेयर रहते हैं। तो अभी हम पूरी तरह से हर एक श्वास के प्रति अवेयर रहेंगे। थॉट्स और फीलिंग्स हम भगाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस दृष्टा भाव से देखेंगे जब कभी वो अराइज होते हैं। अपने पैरों पे अवेयरनेस को लाइए। दोनों पैरों के तलवों को रिलैक्स होने दीजिए। दोनों पैरों के तलवों को, पैरों की उंगलियों को।
आपका ध्यान जहां भी रहेगा ऊर्जा वहां अपने आप फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। अपने पैरों के एंकल्स को देखिए, दोनों पैरों को, घुटनों को देखिए, शांत होने दीजिए, रिलैक्सेशन की ऊर्जा को भरने दीजिए, सहज और शांत होते चलेंगे। अपने थाइस, थाई मसल्स को, हिप जॉइंट्स को, जेनिटल ऑर्गन्स को, लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक, सब रिलैक्स होने देंगे, भरने देंगे रिलैक्सेशन की ऊर्जा को। ऊर्जा एक ही है, आप जो नाम देंगे, जो भाव रखेंगे, ऊर्जा उसका रूप ले लेगी। अपने पेट को, पेट में जो भी ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, रिलैक्स होने दीजिए। मिड बैक, अपर बैक, पूरी पीठ, रीढ़ की हड्डी रिलैक्स होने देंगे। पूरा स्पाइन रिलैक्स हो रहा है। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो रहा है। बिल्कुल शांत। अगर आपका मन चंचल हो रहा है तो आप एक लंबी गहरी सांस भर के छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। अपने सीने को, अपने लंग्स को, हार्ट को शांत होने दें। रिलैक्सेशन की ऊर्जा को भरने। दोनों कंधों को थोड़ा हिलाते हुए, अगर कोई भारीपन है तो उसे अनलोड कर दें। किसी भी बोझ के साथ, भारीपन के साथ हम अंतर यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे मास्टर्स। इसलिए पूरी अवेयरनेस के साथ खाली होते चलिए, रिलैक्स होते चलिए। दोनों हाथों को एल्बोस, रिस्ट, फिंगर्स, नेल्स रिलैक्स होने देंगे। अपने गले को, गर्दन, इस सुंदर सपोर्ट सिस्टम है हमारा, इसे रिलैक्स करें। अपने पूरे चेहरे को,
फेशियल मसल्स, कोई तनाव है, कोई परेशानी फील हो रही है, उसे मुस्कुराते हुए बाहर छोड़ दे। ये समय आपका है, आपके ध्यान का है। अपने आप से जुड़े रहें। आप एक जगह नहीं हो, आप शरीर के हर एक कण में उपस्थित हो और हर एक कण से जुड़ने का आसान तरीका है सांसों से जुड़ के रहें। पूरी जागरूकता के साथ सांस पे ध्यान रखेंगे। पूरे सिर को आगे पीछे, लेफ्ट राइट सब रिलैक्स हो रहा है। ब्रेन सेल्स, हेयर फॉलिकल्स सब रिलैक्स हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो चुका है। अपने पूरे शरीर को ग्रेटिट्यूड की भावना से भी भरेंगे, अनकंडीशनल लव से भी भरेंगे। भाव करिए सिर से होते हुए पूरे शरीर में ग्रेटिट्यूड और अनकंडीशनल लव की ऊर्जा उतर रही है। हम शरीर नहीं है, पर ये शरीर हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस धरती पे अनुभव लेने के लिए ये माध्यम है। आपका मन अगर कहीं इधर उधर अभी भी अटका पड़ा है, उसे सांसों से जोड़ दीजिए। मन सांसों की धारा में बहने दीजिए। अपने अवेयरनेस को अपने नाक के आगे लेके आएंगे। पितामह कहते हैं हमारी नाक ही पिरामिड है। तो नाक से ऊर्जा अंदर जा रही है, प्राणवायु अंदर जा रही है और भीतर से फिर वापस बाहर जा रही। हम न्यू मून की ऊर्जा से कनेक्ट कर लेंगे। न्यू मून मतलब अंधेरा, एब्सेंस ऑफ लाइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मून की ऊर्जा नहीं है। इनफैक्ट मून की ऊर्जा इस समय बहुत अधिक होती है, हमारे मन को प्रभावित करती है। हमारे मन में जैसे भाव, थॉट्स और फीलिंग्स चल रहे होते हैं, वो और बढ़ जाते हैं। न्यू मून की एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे, अपने सोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। सोर्स जो हमारे सिर के ऊपर हमारे गूढ़ात्मा, हमारा हायर सेल्फ, उसके ऊपर मूल चेतना, सोर्स, क्वांटम फील्ड, जो भी कह लें, जो भी आपके समझ आए। ऊर्जा गूढ़ात्मा से होते हुए सिर में और सिर से होते हुए आपके पूरे शरीर में उतरती जा रही है, हर एक कण में प्रवाहित हो रही है। हम इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। ऊर्जा बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपना काम करती रहेगी। हम अपने अवेयरनेस को अपने नाक के आगे
टिका के रखेंगे और सुंदर सहज सरल सांस से जुड़े रहेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के बीच में एक जो स्पेस है, एक जो अंतराल आता है, उसे देखते जाएंगे। विचारों के पीछे नहीं जाएंगे मास्टर्स। अगर विचार आ रहे हैं तो उन्हें दृष्टा भाव से देखेंगे, वो अपने आप चले जाएंगे। ना हम ये शरीर, ना मन, ना भावनाएं, हम प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना है। इस जीवन का जो हमारा उद्देश्य, स्वयं को जानना, स्वयं को जानने के लिए साइलेंस में उतरना, अंतर यात्रा करना, अपने भीतर अंतर की गहराई में उतरना, यही हमारा काम है। और इस अंतर यात्रा में हमारी सांस एक सच्चे मित्र की तरह मदद करती है, एक गुरु की तरह गाइड बन के हमारे साथ रहती है। सांस जैसी भी है उसे बदलने की कोशिश ना करें। छोटी है या लंबी है, तेज है, धीमी है, उसे नेचुरल तरीके से फ्लो होने दें, बहने दें। बस अवेयर रहें।
जब हम शांत होते हैं तो विचारों का आना स्वाभाविक है। उन्हें जज ना करें, सांसों के साथ जुड़ जाएं। ध्यान करना मतलब कि मन से बाहर आना, कोई चैंटिंग नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई कंटेम्पलेशन। ये सब मन में रह के होता है और हमें पूरी जागरूकता से मन से बाहर आना, अपने आप से जुड़ना है, अपनी आत्म स्थिति में रहना है। सांसों की धारा में बहते जाएं और अपने अंदर की गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं। हर एक श्वास जीवनदायिनी ऊर्जा हमारे कण कण में पहुंचा रहे और हर एक जाती हुई श्वास के साथ हम खाली होते जा रहे हैं।
और जितना अधिक हम खाली हो पाएंगे उतने सुंदर तरीके से हमारे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा, न्यू मून की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। विचार आते हैं तो घबराएं नहीं। विचार बादलों, उड़ते बादलों की तरह है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है सूर्य के आगे। ठीक उसी तरह विचार हमारी चेतना के आगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं। जागरूक रहेंगे और हर एक सांस को देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। आपकी सांस आप तक पहुंचा देगी। पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपने श्वास से जुड़े रहें। जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें। नहीं हो रहा है तो भी ध्यान से किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, बस अवेयर रहें। हमें हमारे परमात्मा से अलग करने वाला, क्या हमारे
बीच आने वाला हमारा मन है। मन में होते हुए हम अपने सोर्स के साथ नहीं जुड़ सकते। इसलिए मन की धारा को, सांसों को समर्पित कर दे और एक जॉय के साथ, खुशी के साथ, अपने से मिलने की खुशी के साथ अंतर ही उतरते जाए। हम अपने परमात्मा से अलग नहीं, हम सभी एक ही। हमें हमारे परमात्मा से अलग करने वाला, लोगों में भेद करने वाला हमारा मन है। मन बाहरी कामों के लिए ठीक है, पर परमात्मा से मिलने में बाधक होता है। इसलिए विचारों के पीछे या विचारों में उलझने की जरूरत नहीं। हमसे हमारे परमात्मा हमारी सांस जोड़ रही, हर पल जोड़ रही। बस जागरूकता की जरूरत है। हर एक सांस के प्रति जागरूक रहेंगे। जैसे जैसे आप खाली होते जा रहे हैं, आपके भीतर और अधिक कॉस्मिक एनर्जी, न्यू मून की एनर्जी उतरती जा रही है और प्राणवायु भर रही है। हर एक कण आपकी सांस धीमी होती जा रही है और जैसे जैसे ऊर्जा भर रही है, आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। आपकी ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल ऊपर जा रहा है। आपके हर एक सेल्स रिचार्ज हो रहे हैं।
कॉस्मिक एनर्जी को अपना काम करने दें मास्टर्स। आप अपने सांसों के प्रति अवेयर रहें। बस आती हुई सांस, जाती हुई सांस, सांसों के बीच का जो स्पेस है बड़ा होता जा रहा है। जितना वो बड़ा होगा आप उतने अच्छे से ध्यान से कनेक्ट होंगे और अपनी गहराई में उतर पाएंगे। ध्यान का दूसरा नाम जागरूकता है, अवेयरनेस। सांस धीमी हो चुकी है, मन शून्य हो चुका है। आप आनंद की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस आनंद से जुड़े रहे, इस आत्म स्थिति में बने रहे।
आखिरी 5 मिनट मास्टर्स। अपने अवेयरनेस को अपने हार्ट सेंटर पर लेके आए फ्रेंड्स। अपनी सांसों को अपने हार्ट सेंटर पे फील करें। अपने पूरी बॉडी को फील करें। अपने हाथों को थोड़ा हिलाएं, पैरों को हिलाएं, पूरी तरह से फिजिकल बॉडी की जागरूकता में आ जाएं। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हुए परम गुरुमंडल को धन्यवाद करेंगे। पितामह पत्री जी को, हायर सेल्फ को धन्यवाद करेंगे। इस ग्रुप से जुड़े सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे। फिजिकल मास्टर्स, एस्ट्रो मास्टर्स, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने शरीर को धन्यवाद करेंगे। अपनी सांसों को धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों की हथेली अपनी दोनों आंखों पे रखेंगे। ऊर्जा को, हाथों की ऊर्जा को आंखों के रास्ते वापस चले जाने देंगे। पलकों को झपकाते हुए हथेली के भीतर ही खोलना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को हटाते हुए एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान के साथ बाहर आ जाएंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।
नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू गौरव जी। Thank you, Dee. थैंक यू all. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बहुत Thank अच्छा you, ध्यान thank हुआ। you, thank you, thank you. थैंक यू अनुपमा जी। थैंक यू रेणु जी। थैंक यू सुनील। आवाज ठीक है मेरी? हाँ, थोड़ी सी हल्की है पर ठीक है। थैंक यू। आज आपने बहुत सुंदर मिथ्स ऑफ मेडिटेशन हम सबका एक बार रिवाइज हो गया। थैंक यू रेणु जी। हालांकि हम इस चीज को अब जी रहे हैं, हम इस चीज को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से आपने इतने अच्छे, इतनी क्लैरिटी से सबको समझाया, तो और अच्छा लगता है कि हम इस प्रोसेस से जुड़ चुके हैं और इस प्रोसेस को, इस चीज को आगे और बढ़ा रहे हैं, बिना किसी मिथ के, बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के। इस रास्ते पे हम सब चल चुके हैं। यस यस। यस, थैंक यू सो मच मास्टर्स। आपके कुछ भी अगर क्वेश्चंस हो मेडिटेशन को लेके या एक्सपीरियंसेस, मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस को लेके भी आप जरूर शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सरिता, बहुत सुंदर ध्यान हुआ है। थैंक यू दी। बहुत अच्छा। हमको इतने टाइम जल्दी रहता है, उठना, किचन में जाना रहता है। हाँ, दीदी कह रही है परम शांति वाला ध्यान। आज सबके कैमरे क्यों बंद है? थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर, थैंक यू मंजुला जी। बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू दीदी। म्यूट हो। खोलो खोलो। ऑडियो ऑडियो आवाज नहीं आ रही है, खोलो। हाँ, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। आत्मवंदन दी। बहुत अच्छा रहा, बहुत डीप मेडिटेशन हुआ है। यही असली बहुत दिनों मेडिटेशन बाद है।